सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफ.वाई बीकॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है उसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे ग्राफिंग्स ऑफ इकोनॉमिक डाटा। मतलब क्या, ये कैसे इकोनॉमिक डाटा को ग्राफ किया जाता है, उन्हें मतलब ग्राफ के अंदर लगाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे कि किस किस तरीके से जो है हम ग्राफ के अंदर जो है डाटा उसको लगाते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि ग्राफ एंड फिगर्स जो रहते हैं अपने मतलब जो कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं अपने मैथमेटिकल फंक्शन के या फिर कह सकते हो जो न्यूमेरिकल डाटा के, तो उसको जो है हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं उनके डाटा को। तो यहाँ पर दिया गया है कि मेनली दो ही तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम लोग डाटा को दिखाते हैं। पहला होता है क्रॉस सेक्शन डाटा और एक दूसरा होता है टाइम सीरीज डाटा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन डाटा और टाइम सीरीज डाटा क्या होती है। देखो, क्रॉस सेक्शन डाटा को समझाने के लिए पहले मैं आपको टाइम सीरीज डाटा समझा देता हूँ। टाइम सीरीज डाटा क्या होती है। तो देखो, टाइम सीरीज डाटा कुछ ऐसा होता है कि अगर आप टाइम सीरीज डाटा की बात करें तो ये वो डाटा होता है जिसमें एक पर्टिकुलर मतलब बहुत सारे टाइम्स के डाटा को जो है हम एक साथ दिखाते हैं। मतलब क्या कि जैसे अगर मान लो कि आप बात करते हो, एक कंपनी है जो अपना सेल को देखना चाहती है कि अभी तक हमने कितना सेल किया है। मतलब क्या कि अभी मान लो जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि 15 साल जो है 15 साल में अभी तक हमने कितना सेल किया है और हमारा जो सेल है मतलब जो प्रॉफिट है कह सकते हो कंपनी का, सेल कितना हो रहा है, कि वो बढ़ रहा है या फिर नीचे जा रहा है या फिर कांस्टेंट है, वो देखना चाहते हो। तो आप डाटा जो भी रहता है आपके पास, अकाउंट्स रहते हैं, बाहर से निकाल कर अपने ग्राफ के अंदर प्लॉट करना चालू कर देते हो कि देखते हो कि देखो सबसे पहले 2006 के अंदर जो था आपका कुछ 15 करोड़ मतलब मान लो 15 लाख रुपए जो सेल हुआ था। फिर 2007 के अंदर अपना आपका जो सेल है वो कम हो गया था, सिर्फ 4 ही लाख हुआ था। फिर 2008 के अंदर आपका सेल 10 लाख हो गया। ऐसे ही आप पूरा डाटा जो है साल के हिसाब से जो है डालते जाते हो कि इस साल में आपका इतना हुआ, फिर अगले साल इतना, फिर अगले साल इतना, फिर अगले साल, ऐसे करते करते जो अलग अलग साल के जो डाटा है एक टाइम के हिसाब से आप डाटा को डालते जाते हो। तो ऐसे जो डाटा डालने का तरीका होता है उसे हम टाइम सीरीज वाला बोलते हैं कि मतलब ये टाइम सीरीज है। ठीक है, ये टाइम के हिसाब से सीरीज में आप एक सीक्वेंस में डाटा को डालते जा रहे हो टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो इसे हम टाइम सीरीज डाटा बोलते हैं। अब क्रॉस सेक्शन डाटा इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग डाटा को टाइम के हिसाब से नहीं डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पूरे डाटा को इकट्ठा करते हैं और एक ही बार में लगा डालते हैं। मतलब क्या यहाँ पर होता है, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर टैक्स के बारे में दिया है, मैं टैक्स का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं पॉपुलेशन का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आप देखते हो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अभी कितनी है, 140 करोड़ से ऊपर हो गई है। वैसे तो एग्जांपल के लिए अभी 140 करोड़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 140 करोड़ जो है अपने देश की पॉपुलेशन है। बट अब हम डाटा निकालना चाहते हैं कि हर एक स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, हर एक स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, कि मान लो जैसे एक स्टेट के अंदर जो है जैसे महाराष्ट्र के अंदर मान लो 100 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब 100 करोड़ नहीं, सॉरी, मान लो जैसे 50 करोड़ पॉपुलेशन है। यूपी के अंदर जो है वो 70 करोड़ पॉपुलेशन, ऐसे अलग अलग स्टेट के अंदर जो है अलग अलग पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये जो डाटा हमने निकाला, यहाँ पर हमने जितने भी अलग अलग डाटा जो थे उनको एक साथ में ही दिखा दिया। यहाँ पर टाइम से हमको मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइम से मतलब नहीं था। ये मेन बात ये रहता है। देखो, क्रॉस सेक्शन डाटा में ये होता है कि हम यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पर हमने अलग अलग स्टेट्स के नाम, हमने स्टेट के डाटा लिए। ठीक है, एक ही स्टेट के हमने डाटा नहीं लिया, अलग अलग स्टेट के डाटा को हमने एक साथ ग्राफ के अंदर दिखाया। वहीं पे टाइम सीरीज डाटा में क्या होता है कि हम एक ही वेरिएबल के डाटा को अलग अलग समय के हिसाब से उसके ऑब्जर्वेशन को दिखाते हैं। मतलब क्या, जैसा अगर टाइम सीरीज डाटा की बात करें इंडिया की पॉपुलेशन, तो इंडिया एक वेरिएबल है मान लो, तो उस एक ही वेरिएबल के बारे में हमने अलग अलग साल में जो ऑब्जर्वेशन हमने की उसके डाटा को हम दिखाते हैं। मतलब एक ही इंडिया के ऊपर ही हमने सारे ऑब्जर्वेशन किए। वहीं पर इस डाटा के अंदर देखोगे तो हमने अलग अलग जो वेरिएबल्स यानी अलग अलग स्टेट के डाटा को हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन डाटा में क्या होता है कि हम लोग टाइम को मैटर नहीं करता, हम लोग सारे जो डाटा रहता है उनको एक साथ इकट्ठा करके देखते हैं। एंड वहीं पे टाइम सीरीज जो रहता है वहाँ पर हम लोग टाइम के हिसाब से सीक्वेंस में हम डाटा को डालते जाते हैं कि ये साल में ये इतना इतना डाटा था, इतना क्वांटिटी था, तो अगले साल में इतना क्वांटिटी, फिर नेक्स्ट साल में इतना क्वांटिटी, तो ऐसे साल के हिसाब से डालते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, क्रॉस सेक्शन डाटा, टाइम सीरीज डाटा। अब वही लिखा है दिस इज अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑल टेकन एट द सेम पॉइंट इन टाइम। मतलब क्या कि यहाँ पर हम लोग डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, ऐसे अलग अलग ऑब्जर्वेशन, जैसे अलग अलग स्टेट के हमने ऑब्जर्वेशन के डाटा को जो है वो डालकर हमने उसकी स्टडी की एक ही समय में, तो इसे हम क्रॉस सेक्शन डाटा बोलते हैं। वहीं पर टाइम सीरीज में क्या होता है कि दिस रेफर्स टू ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन द सेम वेरिएबल, यानी एक ही चीज़ के ऊपर हमने अलग अलग टाइम के ऊपर ऑब्जर्वेशन की एंड देन उसके डाटा को डाला, तो उसको हम टाइम सीरीज बोलते हैं, जैसे मैंने पॉपुलेशन वाला बताया। ठीक है, तो वो चीज़ है। ओके, अब देखो यहाँ पर
ग्राफिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो अब ग्राफ जो रहता है वहाँ पर हम अलग अलग तरीके से जो रहता है हम वेरिएबल्स को दिखाते हैं उनके रिलेशनशिप को, ठीक है, कि द कोऑर्डिनेट ग्राफ डिवाइडेड स्पेस इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, नॉर्मली आपने पढ़ा भी होगा 10वीं 11वीं 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा आपने, कि जो ग्राफ रहता है अपना वो कुछ इस तरीके का रहता है। अगर आप फुल ग्राफ बनाओगे तो उसमें 4 डिवाइडेड मतलब 4 हिस्से रहते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो रहता है हम लोग इक्वेशन जब भी बनाते हैं तो हमारा एक ही वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि ये वाला रहता है, ठीक है। ये वाला जो क्वाड्रेंट रहता है यानी कि दोनों साइड पॉजिटिव रहती है, ये वाला जो रहता है ऐसे इसी को हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। बट असली में देखो तो ग्राफ के अंदर तो जैसे 4 हिस्से रहते हैं, ठीक है। एक साइड रहता है जिसमें दोनों पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, वाई भी वेरिएबल पॉजिटिव, जेड अपना एक्स भी पॉजिटिव रहता है। वहीं पे अगर यहाँ पर देखोगे तो ये वाई तो पॉजिटिव रहता है बट ये जो एक्स रहता है वो नेगेटिव हो जाता है। वहीं पे यहाँ पर देखोगे तो दोनों ही नेगेटिव रहते हैं, एक्स भी नेगेटिव रहता है क्योंकि यहाँ पर ये तो नेगेटिव है ही, वाई भी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और अगर ये लाइन में देखो तो ये क्योंकि एक्स तो ये जो एक्स है वो पॉजिटिव रहता है बट ये वाई क्योंकि है तो ये नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हमारे 4 क्वाड्रेंट्स रहते हैं ग्राफ के अंदर जिसको इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग फॉर्म के जो अपने जो फंक्शंस होते हैं, जो इक्वेशंस होते हैं ग्राफ के अंदर डाटा डालने के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट्स, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे कुछ जो रहते हैं जहाँ पर हम ऐसे ग्राफ बनाते कि मतलब वहाँ पर नेगेटिव वाला भी इस्तेमाल होता है, कुछ ग्राफ होते जो कुछ ऐसे होते तो वहाँ पर मतलब नेगेटिव वाला भी इस्तेमाल किए जाते हैं क्वाड्रेंट्स का, ठीक है। तो द अपर हैंड जो अपर राइट हैंड जो है यानी कि जो ऊपर वाला राइट हैंड साइड वाला जो क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों साइड पॉजिटिव रहते हैं उसको हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। एंड देन ये जो क्वाड्रेंट है उसको नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर जहाँ पर ओनली विद द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड इन सच केसेस वी कंफाइन अवर ग्राफ टू द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, कि अगर हमारे पास दोनों जो एक्स और वाई जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव के अंदर ही आते हैं तो ऐसे टाइम पर जो रहता है हम ये वाला क्वाड्रेंट इस्तेमाल करते हैं। बट अगर ऐसा होता है कि जो अगर कोई भी मान लो जो वेरिएबल है हमारे पास उसमें से एक भी या फिर अगर मान लो दोनों जो है वो नेगेटिव है, मतलब दोनों नेगेटिव है या फिर कोई एक वेरिएबल नेगेटिव होता है, तब हम जो बचे हुए 3 क्वाड्रेंट होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वाड्रेंट्स आर यूज्ड व्हेन वन और बोथ वेरिएबल टेक ऑन नेगेटिव वैल्यू, ठीक, मतलब कि एक या फिर दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं वो नेगेटिव में रहते हैं तब बाकी के अपने क्वाड्रेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है कि देखो अपना जो एक्स एक्सिस होता है यानी ये जो एक्स एक्सिस है इसको एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं एब्सिसा, एंड जो वाई एक्सिस रहता है उसको बोलते हैं ऑर्बिनेट, ठीक है। तो ऑर्डिनेट उसको बोला जाता है, उसको एब्सिसा बोला जाता है। तो ये जो दो नाम है ये आपको याद रखना, पेपर में आ सकते हैं कि मतलब इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है ये लाइन को और इसको बोला जाता है एब्सिसा, ओके। अब यहाँ पर अपना ये आगे देखते हो अब नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि अब ग्राफिंग डाटा जो रहता है उसको हम लोग मेनली मतलब जो ग्राफ रहते हैं जो अपने डायग्राम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना टाइम सीरीज़ वाला ग्राफ जो कि अभी मैंने आपको बताया यही वाला, एंड देन दूसरा होता है स्कैटर्ड डायग्राम, ठीक है। अब स्कैटर्ड डायग्राम में क्या होता है तो मतलब अपने क्रॉस सेक्शन डायग्राम होता है ना वैसे ही होते हैं, मतलब प्लॉट वैसे ही किया जाता है। बस यहाँ पर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ आगे। तो टाइम सीरीज में तो वही होता है हम सक्सेसिव जो पॉइंट्स देते हैं मतलब ईयर बाय ईयर या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से जो रहता है हम डाटा को डालते जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग टाइम सीरीज वाला डाटा बोलते हैं। वहीं पे स्कैटर डायग्राम का मतलब क्या होता है, स्कैटर डायग्राम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम लोग टाइम सीरीज से मतलब नहीं रहता, मतलब टाइम से मतलब नहीं होता, सारे जो जितने भी डाटा रहते हैं उनको हम लोग इकट्ठा करके डाल देते हैं पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स के रूप में। जैसे यहाँ पर ग्राफ में आपको दिखता होगा कि हमने पॉइंट्स के रूप में डाल दिया, जैसे एग्जांपल कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इसके बाद मैं आपको पॉइंट्स पढ़ के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो टेम्परेचर और आइसक्रीम सेल के बारे में बताया गया है, टेम्परेचर और आइसक्रीम सेल के बारे में ये कैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम सेल भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हम इस ग्राफ में करते क्या है, स्कैटर डायग्राम में होता ये है कि जो भी हमारा डाटा रहता है जैसे 14.2 सेल्सियस पे जो है हमारी सेल्स 175 होगी, तो इधर है 14.2 सेल्सियस और यहाँ पर अपना जो 175 जो सेल है वो यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे उस जगह पे सिर्फ पॉइंट बना देंगे, ठीक है। सिर्फ पॉइंट बना दिया जाता है स्कैटर डायग्राम के अंदर, ऐसे जॉइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ पॉइंट बना देंगे, उसके बाद अब फिर नेक्स्ट में हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा डाटा है तो उस हिसाब से फिर उसे हम डाल देंगे। फिर नेक्स्ट कौन सा 11 सेल्सियस है तो 11 सेल्सियस के ऊपर डाल देंगे। देखो यहाँ पर ये बाद में है 11 सेल्सियस, तब भी हमने इसको क्योंकि ये आगे का है तो आगे ही डाल देंगे। तो मतलब यहाँ पर टाइम से मतलब ही नहीं होता है। हो सकता है मान लो आज का
मतलब डाटा हो, कल का डाटा हो, ऐसे नेक्स्ट डेट का हो। यहाँ पर टाइम सीरीज से मतलब नहीं होता। यहाँ पर जो भी डाटा रहता है उसको हम लोग सिर्फ ग्राफ के अंदर पॉइंट डाल देते, डॉट से डाल देते। इस तरीके से डॉट डालकर हम लोग दिखाते हैं कि कैसे एक वेरिएबल जो है यानी टेम्परेचर जो है वो अपने सेल्स को अफेक्ट कर रहा है। कि दोनों अगर मान लो एक साथ इंक्रीज हो रहे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। और अगर एक साथ नहीं जा रहे हैं, यानी कि अगर मान लो अपोजिट जा रहे हैं, जैसे अगर मान लो प्राइस और अपना जो डिमांड है उसका देखेंगे, तो प्राइस बढ़ते जाती है तो डिमांड कम होते जाता है, तो वहाँ पर उल्टा बनेगा। इस तरीके से अपना डॉट्स हम लोग का जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर देखोगे तो वो नेगेटिव रिलेशन में बोला जाएगा। और वहीं पे अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब कुछ भी डाटा उल्टा पुल्टा कहीं पे भी जा रहा है, कि एक जगह पे हमने देखा तो यहाँ पर था डाटा, दूसरी जगह पे यहाँ पे था, उल्टा पुल्टा इस तरीके से बन जा रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये डायरेक्ट में मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप में है या नेगेटिव रिलेशनशिप में। तो इसको बोला जाता है कि ये जो है ये क्लियर नहीं है, तो मतलब इसको नन में बोल दिया जाता है कि ये मतलब इनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्कैटर डायग्राम मतलब मेनली तीन ही तरीके होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या तो नन होगा, कि मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से तीन तरीके से मतलब स्कैटर डायग्राम बनाया जाता है। मेनली यहाँ पर यही होता है कि जो डाटा रहता है उसको पॉइंट्स में हम लोग जो है डॉट्स बनाकर डाल देते हैं अपने ग्राफ के अंदर। ओके, तो स्कैटर डायग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स, जो कि हर एक जो डॉट रहता है वो रिप्रेजेंट करता है दो वैल्यूज जो रहते हैं वेरिएबल्स के। मतलब क्या कि एक जैसे अगर यहाँ पर देखो ये जो डॉट है, ओके, तो ये y की भी वैल्यू दिखा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर ये वैल्यू जो है y की वो 10 है, और ये x की भी वैल्यू दिखा रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पर मान लो 1 है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू को ये दिखाता है, मतलब एक डॉट जो रहता है वो दो वेरिएबल्स की वैल्यू को दिखाता है। वही चीज़ बोली गई कि स्कैटर डायग्राम जो रहता है वो रिलेशनशिप दिखाता है दो वेरिएबल के बीच का, ठीक है। अब हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं स्कैटर डायग्राम? तो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल आर मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल आर मेजर्ड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। यानी कि एक वेरिएबल हॉरिजॉन्टल पे रहता है, दूसरा वेरिएबल अपना हॉरिजॉन्टल पे रहता है, ओके, वर्टिकल पे रहता है, सॉरी। एनी पॉइंट ऑन द डायग्राम रिलेट टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द अदर। फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ इनकम, की जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसा हमारा टैक्स भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से हम अपने डाटा को जो है पॉइंट जो रहेगा, डॉट जो रहेगा, उसको हम लोग डाल देंगे, और उस हिसाब से फिर हमारा ये स्कैटर डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो स्कैटर डायग्राम शो एट अ ग्लांस वेदर देयर इज अ ऑब्वियस रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स और नॉट। कि मतलब यहाँ पर हमको सीधा सीधा दिखने को मिल जाता है, ऑब्वियस पता चलता है कि यहाँ पर ये नेगेटिव रिलेशनशिप में है, ठीक है। और वहीं पर अगर दूसरा ग्राफ बनता है जहाँ पर हमें उल्टा दिखता है, मतलब इस तरीके से दिखता है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर है। और ऐसा दिखेगा तो हमको पता चलता है इनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। कि अगर मान लो कि हमारी जो प्राइस है वो बढ़ती है तब भी हमारा डिमांड उतना ही है, या फिर उल्टा वो प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड भी बढ़ जा रही है। कभी प्राइस बढ़ रही कम हो रही है तो डिमांड, वहाँ पर मतलब रिलेशनशिप क्लियर नहीं है, तो बोल दिया जाएगा कि यहाँ पर रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्कैटर डायग्राम बनता है। तो मेनली यहाँ पर अगर मैं समराइज़ करूँ इस टॉपिक को पूरा, तो देखो ग्राफ जो हमारा जो इकोनॉमिक डाटा रहता है उसको हम ग्राफिंग कैसे करते हैं, यानी ग्राफ के अंदर कैसे डालते हैं। तो दो तरीके से डाटा को डाला जाता है, क्रॉस सेक्शन डाटा, टाइम सीरीज के हिसाब से हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। और एंड देन हमारा जो ग्राफ रहता है उसके चार सेक्शंस होते हैं, यानी चार क्वाड्रेंट में वो डिवाइडेड रहता है, चार स्पेस रहते हैं, दोनों एक होता है दोनों पॉजिटिव, और बाकी जो रहते हैं उसमें अगर एक वेरिएबल नेगेटिव, या फिर जो अगर दोनों वेरिएबल नेगेटिव रहते हैं मतलब वेरिएबल, तो ऐसे टाइम पर वहाँ पर हम लोग उस क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं बाकी वालों का, ओके। एंड देन अगर हम लोग ग्राफिंग करें डाटा को, अगर हम लोग ग्राफ के अंदर डालना चाहते हैं ग्राफ डाटा को, तो किस प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं, एक टाइम सीरीज वाला ग्राफ बन सकता है और दूसरा होता है स्कैटर डायग्राम वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जब ग्राफ बन जाता है तो उसमें हम एक स्लोप दिखा देते हैं बनाकर कि हाँ ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, या फिर अगर कुछ नहीं होता है तो हम वहाँ पर कोई भी स्लोप नहीं दिखाते, ठीक है, कि वहाँ पर है ही नहीं स्लोप, कि मतलब वो किसी एक डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है, ओके। तो ये अपना ग्राफिंग डाटा हो गया। मे बी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी आ जाएगा चैनल के ऊपर, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। एंड अगर आप अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका फीडबैक जो रहता है हमको मोटिवेशन देता है कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हम लोग और आगे बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप लोग लिख सकते हो वहाँ पर। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। और अगर आपको ये लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग ले सकते हो। और अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो उसकी नेक्स्ट वीडियो जो है उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर आ गई होगी राइट साइड में, तो यहाँ से भी देख सकते हो।
और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर भी नहीं देखे तो वहाँ वो भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।